Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, आज नहीं तो कल वो मुझसे मिलने आएगी, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पीटूंगा, आज नहीं तो कल हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल वे लोग मार खाएंगे, आज नहीं तो कल मैं परीक्षा पास कर लूँगा, आज नहीं तो कल सच बाहर आएगी। वेल माय डियर दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज नहीं तो कल या कभी न कभी। एक वीडियो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, कभी न कभी या आज नहीं तो कल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। आइए एक एक करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आज नहीं तो कल वो मुझसे मिलने आएगी। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल को क्या बोलेंगे? सूनर और लेटर शी विल कम टू मीट मी। सूनर और लेटर शी विल कम टू सी मी। सी मी या मीट मी, मॉडर्न में मीट के जगह सी का भी यूज बहुत किया जाता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पीटूंगा या कभी न कभी मैं तुम्हें पीटूंगा। दो तरीके के हिंदी था, कभी न कभी या आज नहीं तो कल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सूनर और लेटर आई विल बीट यू। यदि मैं तुम्हें पक्का पीटूंगा तो आई विल बीट यू। सिंपल तरीके से बोल रहा था आई शैल बीट यू। जनरली आई के साथ शैल लगता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। आई विल बीट यू, सूनर और लेटर, इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं आप। वेल आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आज नहीं तो कल हमें नौकरी जरूर मिलेगी या कभी न कभी हमें नौकरी जरूर मिलेगी। सूनर और लेटर वी विल गेट अ जॉब। सूनर और लेटर वी विल गेट अ जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आज नहीं तो कल वे लोग मार खाएंगे। आज नहीं तो कल वे लोग मार, वहाँ पर मैंने जैसे विल लगाया, वी के साथ क्या लगाया? विल। मॉडर्न में आई और वी के साथ आप विल लगा सकते हैं। पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सूनर और लेटर दे विल बी बीटन। सूनर और लेटर दे विल बी बीटन। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आज नहीं तो कल या कभी न कभी मैं परीक्षा पास करूंगा। सूनर और लेटर आई विल अपेयर एट द एग्जामिनेशन या आई विल पास द एग्जामिनेशन। पास द एग्जामिनेशन या अपेयर एट द एग्जामिनेशन दोनों यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आज नहीं तो कल सच बाहर आएगी या कभी न कभी तो सच बाहर आएगी। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? द ट्रूथ विल कम आउट। सूनर और लेटर, आप इसको पहले ही बोल सकते हैं, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए कल हम लोग मैच जरूर जीतेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें आई लव यू नहीं कहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए चोर पकड़ा जाना चाहिए। वेल माय डियर, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यदि स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो बनाने में मज़ा आ जाएगा और समझ में आएगा। सही बात है। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाहे आसमान फटे या धरती पलट जाए। इट मीन्स दैट धरती फटे या आसमान गिर जाए। तो चाहे कुछ भी हो जाए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम वॉट में। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए के लिए क्या बोलेंगे? कम वॉट में। उसके बाद सेंटेंस को उसी टेंस में अकॉर्डिंग टू उसको ट्रांसलेट करेंगे जो वो टेंस में है, या वो सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस बना देंगे। यदि सेंटेंस मॉडल वर्ब में रहेगा तो उसको मॉडल वर्ब में बना देंगे। आइए हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं और इसको चुटकियों में समझने की कोशिश करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी जरूर वर्ड दिया रहेगा ना सेंटेंस में, अवश्य या जरूर, जब सेंटेंस में जोर देंगे, एम्फेसाइज करेंगे, जनरली आई के साथ लगता है शैल, बट हम लोग क्या करेंगे? आई के साथ जब विल लगा देंगे तो सेंटेंस में एम्फेसाइज हो जाएगा। और भी आप जोर डालना चाहते हैं तो श्योरली, डेफिनेटली, ये सब वर्ड लगा सकते हैं जरूर या अवश्य के लिए। वेल हम लोग क्या करेंगे? ओनली विल लगा देंगे। मैं दोनों बना देता हूँ, आपको जो समझ में आए उसको समझ लीजिएगा। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। वैसे साथ देना को बोलते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय, इसको ट्रांसलेट करते हैं। कम वॉट में आई विल स्टैंड बाय यू। कम वॉट में आई विल स्टैंड बाय यू। आई विल को शॉर्ट में आई पढ़ते हैं। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने जरूर को आप लगा सकते हैं श्योरली या डेफिनेटली। क्या कर सकते हैं आप? कम वॉट में आई विल श्योरली स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना होगा। कम वॉट में टुडे ही विल हैव टू कम। ही विल हैव टू कम। कम वॉट में, कम वॉट में को आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे कुछ भी हो जाए कल हम लोग मैच जरूर जीतेंगे।
कम वॉट में वी शैल श्योरली विन द मैच टुमारो, कम वॉट में वी शैल श्योरली विन द मैच टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस, कम वॉट में डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस, कम वॉट में गेट आउट का भी यूज कर सकते हैं या कम आउट का भी यूज कर सकते हैं। डोंट कम आउट ऑफ द हाउस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें आई लव यू नहीं कहेगी, शी विल नॉट से टू यू आई लव यू, कम वॉट में, कम वॉट में आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए चोर पकड़ा जाना चाहिए, तो जाना चाहिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, शुड बी का यूज होगा। कम वॉच में द थीप शुड बी कॉट, पकड़ने को बोलते हैं कैच, कैच का भीतरी होता है कॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस में वाले वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, द थीप शुड बी कॉट कम वॉट में, कम वॉट में को आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, ज़्यादा भाव मत खाओ। आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं? उसे इतना भाव नहीं खाना चाहिए, वह ज़्यादा भाव खाती है। ज़्यादा भाव खाना अच्छा नहीं होता है, मुझे भाव खाना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, भाव खाना किसी भी चीज़ को कहता ना, आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं, तो वो काम करने के लिए वो टाल मटर कर रहा है, मतलब अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, इसलिए भाव खा रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। भाव खाने को इंग्लिश बोलते हैं एक्ट प्राइसी। एक्ट प्राइसी, एक्ट एक वर्ब है, मतलब भाव खाना, एक्ट प्राइसी। और सेंटेंस जो भी टेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग टू उसको बनाएंगे। आइए एक एक सेंटेंस लेते हैं, आपको बहुत सारा टेंस भी क्लियर होगा इसमें। ज़्यादा भाव मत खाओ, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा के लिए यहाँ पर सो लगाएंगे, ठीक है, डोंट एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है। WH फैमिली क्या करेंगे, सबसे पहले वाई राइट करेंगे, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे इतना भाव नहीं खाना चाहिए, ये किसी को सलाह दे रहे, जब सलाह दे तो शुड का यूज करते हैं। ही शुड नॉट एक्ट सो प्राइसी या ही शुडंट एक्ट सो प्राइसी। अब अगर लड़की रहेगी तो सी शुडंट एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ज़्यादा भाव खाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही सी इट नाम के साथ V5 लगता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, मतलब एस और ES लगेगा वर्ब में। वह ज़्यादा भाव खाती, कोई गर्ल्स है। सी एक्ट्स सो प्राइसी, वेल यहाँ पर एक्ट में एस लगा देंगे, सी एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा भाव खाना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा भाव खाना अच्छा नहीं होता है। इट इज़ नॉट फेयर या इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट फेयर टू एक्ट सो प्राइसी, इट इज़ नॉट फेयर टू एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस है, मुझे भाव खाना चाहिए, मुझे भाव खाना चाहिए। आई शुड एक्ट प्राइसी, I should act pricey, I should act pricey. Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, शुरू करें तो हम चले, मैं चलूँ, मैं भी चलूँ, क्या मैं बिजली बंद कर दूँ, क्या मैं टीवी चालू कर दूँ, क्या हम वीडियो गेम खेल ले। वेल फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? वेल डियर दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में से मतलब इसका दो मीनिंग निकलता है। या तो हम लोग एडवाइस मांगते हैं या तो किसी से परमिशन मांगते हैं, या परमिशन या एडवाइस किस तरह से मांगते हैं किसी से, आइए जानते हैं। पहला सेंटेंस को लेते हैं, तो अगर जब हम लोग एडवाइस लेते हैं किसी से, सलाह लेते हैं, तो शुड से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यदि परमिशन मांगते हैं तो मे लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। आइए जान लेते हैं कि हम लोग को किस तरह से इसको इंग्लिश में बोलना है। शुरू करें इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शुड बी स्टार्ट, शुड बी बिगिन या शुड बी स्टार्ट। स्टार्ट बिगिन से कुछ भी राइट कर सकते हैं, दोनों मतलब होता है शुरू करना काम। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, डू बी बिगिन या डू बी स्टार्ट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मैं चलूँ किसी से परमिशन मांग रहे हैं। मे आई गो, यू कैन ऑल्सो से मे आई लीव। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं भी चलूँ, मे आई ज्वाइन यू, यू कैन ऑल्सो से मे आई ऑल्सो कम अलोंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं बिजली बंद कर दूँ, मे आई स्विच ऑन द लाइट, अब इसको दोस्तों के बीच में यूज करना चाहते हैं तो कैन आई स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, या कुड भी लगा सकते हैं, कुड आई स्विच ऑन द लाइट।
नेक्स्ट सेंटेंस कुड कैन में किसी से भी आप परमिशन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देते हैं। क्या मैं टीवी चालू कर दूं? यहाँ भी परमिशन मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे? चलिए दोस्तों से या बड़े लोगों से परमिशन, एल्डर्स कैसे मांगेंगे? कुड आई टर्न ऑन द टीवी, कुड आई टर्न ऑन द टीवी, या हम इसको इसे भी बोल सकते हैं मे आई टर्न ऑन द टीवी, कैन आई टर्न ऑन द टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हम वीडियो गेम खेले? यहाँ पर किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, मतलब सलाह दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, चलो गेम खेलते हैं। तो उसको हम लोग शुड से भी बना सकते हैं, शुड वी प्ले वीडियो गेम, शुड वी प्ले वीडियो गेम। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, शैल वी प्ले वीडियो गेम, शैल वी प्ले वीडियो गेम। शैल का भी यूज किया जाता है किसी से एडवाइस के लिए, शैल वी प्ले वीडियो गेम। जिस तरह से बोलते हैं ना, तो हम चले, तो हम चले, कहीं पर बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्या बोलिएगा? तो हम चले। फिर तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? तो हम चले, शैल वी गो, शैल वी गो, शैल वी गो। आपने मूवी में बहुत सुना होगा शैल वी गो। आज आपका इसका मतलब भी पता चल गया। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हाउएवर लेट मी टेल यू, वो 2 दिनों से बीमार रहेगा, मुझे कल रात से बुखार रहेगा या होगा। क्या तुम कल से तैयार होते रहोगे? उसे कई दिनों से खांसी होगा, उसके पापा सुबह से अखबार पढ़ते रहेंगे। वेल फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा? इसका यूज ज़्यादा किया नहीं जाता, बट नॉलेज के लिए आप इसको भी जान लीजिए। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सुनिए। स्ट्रक्चर सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे शैल या विल लगाएंगे। मॉडल में सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। शैल और विल को राइट करने के बाद राइट करेंगे हैव बीन। क्या राइट करेंगे? हैव बीन। और हैव बीन को राइट करने के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, इट मीन द आईएनजी फॉर्म, V4 राइट करेंगे। और V4 को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, और उसके बाद राइट करेंगे सिंस या फॉर। सिंस कहाँ लगाएंगे? जब डिफिनिट टाइम हो तो सिंस लगाएंगे, इंडेफिनिट टाइम हो तो फॉर लगाएंगे। मतलब जब पक्का समय, निश्चित समय होगा तो सिंस लगेगा, और निश्चित समय के साथ फॉर लगेगा। कैसे? जैसे घड़ी में जितना भी बजता, 1 बजे 2 बजे जितने भी बजते हैं, तो बजने 10 बजे 12 बजे तो सिंस लगेगा। 2 घंटों से 4 घंटों से फॉर आएगा। जैसे जनवरी से, फरवरी से, या रविवार से, सोमवार से, तो ये सब डिफिनिट टाइम है, इसके साथ सिंस आएगा। यहीं पर रहता 2 दिनों से, 4 महीनों से, 10 वर्षों से, तो फॉर लगेगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। उसके बाद जो भी टाइम रहेगा, टाइम को राइट कर देंगे। हो गया स्ट्रक्चर हम लोग का इजली से डन। आइए सेंटेंस लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं, इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। वेल डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो 2 दिनों से बीमार रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। सेकंड नंबर में विल लगाएंगे, ही विल। थर्ड नंबर में हैव बीन लगाएंगे, ही विल हैव बीन। उसके बाद क्या? वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बीमार। बीमार को बोलते हैं इल। ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं रहता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट टेंशन की कोई बात नहीं। यदि टाइम के साथ से आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जब गागेगी आएगा लास्ट में तो सही है, तो लगा देंगे कि इल। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब ये टाइम फैक्टर है, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? 2 दिनों से, यहीं पर रहता रविवार से सोमवार से, तो सिंस लगता, तो 2 दिनों से तो फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज। वेल डियर दोस्तों, हमारा सेंटेंस हो गया इजली से डन। सेंटेंस हमारा क्या बना? ही विल हैव बीन इल फॉर 2 डेज। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मुझे कल रात से बुखार होगा या रहेगा, तो किस तरह से बोलेंगे? आई शैल हैव बीन फीवर सिंस टुमारो नाइट। आई शैल हैव बीन फीवर सिंस टुमारो नाइट। सिंस आया, क्यों? क्योंकि कल रात से, जब भी कल रात से ही रहेगा तो वहाँ सिंस आता है। आज, कल, परसों, इस सब के साथ सिंस लगता है कि ये डिफिनिट टाइम कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कल से तैयार होते रहोगे? तो तैयार होना को बोलते हैं गेट रेडी। तो B4 है तो गेटिंग रेडी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे किसी से, तो क्या करेंगे? शैल और विल को आगे ले आएंगे। सबसे पहले शैल या विल में से कोई एक राइट करेंगे, तो यू के साथ लगता है विल। सबसे पहले राइट करेंगे विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। तो विल यू हैव बीन कर दिए। उसके बाद क्या? गेटिंग रेडी। तैयार होना को बोलते हैं गेटिंग रेडी। विल यू हैव बीन गेटिंग रेडी। अब कल से तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा, सिंस टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया सेंटेंस इजली से डन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कई दिनों से खांसी होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव बीन कफ फॉर सेवरल डेज या फॉर मेनी डेज। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कफिंग नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस रहता, खांसी होते रहेगा या खांसी होता होगा रहेगा, तो वो अगर वर्ब आता तब यहाँ पर लगाते कफिंग। यहाँ वर्ब नहीं है,
सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर कफ राइट कर देंगे। सेंटेंस डन हो गया। आइए नेक्स्ट आखिरी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उसके पापा सुबह से अखबार पढ़ते रहेंगे। तो हिज फादर विल हैव बीन रीडिंग ऑन न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। हो गया सेंटेंस हम लोग का इजली से डन। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, तुम एक नंबर का डरपोक हो, वह एक नंबर का कंजूस है, वे लोग एक नंबर का पागल है, उसका भाई एक नंबर का चोर है, तुम्हारे चाचा एक नंबर का मूर्ख है। वेल माय डियर दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस का इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, जो भी सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट को राइट कर देंगे। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे ईच, एम, आर में से कोई एक, जो भी आएगा उसके साथ वो लगा देंगे। ठीक है, आपको पता ही है ईच किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक नंबर का इंग्लिश होता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लास्ट में लगा देंगे। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और इसको सीख लेते हैं किस तरह से इसको बनाया जाता है। वेल डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एक नंबर का डरपोक हो। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करें। सब्जेक्ट है यू, उसके साथ यू के साथ आर लगेगा। यू आर टिमिड या यू आर कोवार्ड। डरपोक को टिमिड या कोवार्ड दोनों बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। चलिए हम लोग टिमिड बोलते हैं। यू आर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यू आर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यदि इसको कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, मिला देंगे तो यू आर को पढ़ते हैं योर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, योर टिमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक नंबर का कंजूस है। वेल कंजूस को बोलते हैं माइजर, तो क्या बनेगा ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ही इज को मिलाएंगे तो जगह ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग एक नंबर का पागल हैं। दे आर मैड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दे आर मैड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका भाई एक नंबर का चोर है। यदि यहाँ पर किसी लड़की का भाई है तो जगह हर ब्रदर, यदि कोई लड़का का भाई हो तो हिज ब्रदर। चलिए यहाँ पर हिज ब्रदर ही कर देते हैं। उसका भाई हिज ब्रदर इज अ थीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हिज ब्रदर इज अ थीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस है तुम्हारे चाचा एक नंबर का मूर्ख है। योर अंकल इज फुलिश, या योर अंकल इज फूल भी बोल सकते हैं और फुलिश भी बोल सकते हैं। योर अंकल इज फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, योर अंकल इज अ फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लड़की के बारे में क्या ख्याल है, उस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है, इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है, गोवा कैसा रहेगा, पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा। जब सामने वाला या आप किसी से पूछ रहे हैं या सामने वाला आपसे पूछ रहा है, सपोज दैट आप गोवा का कहीं का आप घूमने जा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन दिया रहा है गोवा के बारे में क्या ख्याल है, मतलब गोवा घूमना कैसा रहेगा। या पिज़्ज़ा खाना, कोई पूछ रहा है क्या खाए यार, तो बोलिएगा पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा, या पिज़्ज़ा के बारे में क्या ख्याल है। तो दो तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं। वेल इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले स्ट्रक्चर सुनिए। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले राइट करेंगे हाउ अबाउट। हाउ अबाउट को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अदरवाइज यदि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम है, वर्ब आया है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइट करेंगे। इट मीन दैट V4 राइट करेंगे, जेरन फॉर्म राइट करेंगे। आइए सेंटेंस को लेते हैं और ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल डियर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कॉफ़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है उस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, हाउ अबाउट दैट गर्ल, हाउ अबाउट दैट गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश सीखने का आपका क्या ख्याल है, आपका हो नहीं हो लेकिन इंग्लिश में वैसे ही बोलना होगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर देखिए वर्ब आया इसलिए वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई आपका दोस्त पूछ रहा है कि कहाँ जाए यार, तो आप बोलिएगा गोवा कैसा रहेगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, हाउ अबाउट गोवा, हाउ अबाउट गोवा। यदि आपको ऐसे बोलना हो गोवा जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू गोवा, हाउ अबाउट गोइंग टू गोवा, तो वहाँ पर गोइंग लगा देंगे। सपोज दैट आप मेला घूमने गए हैं, आपका दोस्त पूछ रहा है क्या खाए, आप क्या बोलिएगा, पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा, या पिज़्ज़ा खाने का क्या ख्याल है, इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा, हाउ अबाउट ईटिंग पिज़्ज़ा, हाउ अबाउट हैविंग पिज़्ज़ा, हाउ अबाउट टेकिंग पिज़्ज़ा, कोई भी बोल सकते हैं। वेल लिखो तो सही, बोलो तो सही, आओ तो सही,
खा के देखो तो सही, मुस्कुरा के देखो तो सही। वेल फ्रेंड्स, आप इस तरह का सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में किस तरह से बोलिएगा, बहुत ही आसान है, छोटा मोटा और असरदार स्ट्रक्चर। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको राइट करना है ट्राई। यदि आप यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। यदि आप सेंटेंस को जोर दे के बोल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो वहां पर आपको डू लगाना पड़ेगा, डू ट्राई। क्या करना, डू ट्राई। यदि आप सिंपल तरीके से बोल रहे हैं तो सिर्फ ट्राई से काम चल जाएगा। तो ट्राई प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। यदि सेंटेंस में जोर डालेंगे तो लगाएंगे डू ट्राई टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। वेल डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लिखो तो सही, या इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, लिख कर तो देखो, लिख कर तो देखो, या लिख कर के देखो, या लिखो तो सही। दोनों को इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू राइट इट, ट्राई टू राइट इट। यदि कोई चीज़ बोलिएगा तो कोई चीज़ ही लिखना है ना, किसी की चीज़ के बारे में या कोई टॉपिक होगा तो यहाँ पर इट लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ट्राई टू राइट या ट्राई टू राइट इट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को बोलते हैं, बोलो तो सही, बोलो तो सही। सेंटेंस में यदि जोर देंगे तो बोलेंगे डू ट्राई टू स्पीक, डू ट्राई टू स्पीक। सिंपल तरीके से बोलना है तो ट्राई टू स्पीक इट, या ट्राई टू स्पीक इट, या ट्राई टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, आओ तो सही, ट्राई टू कम, ट्राई टू कम, ट्राई टू कम। यहाँ आओ तो सही, ट्राई टू कम हेयर, ट्राई टू कम हेयर। खा के देखो तो सही, कितना मज़ेदार बना है, टेस्टी है। तो किस तरह से बोलिएगा, डू ट्राई टू हैव, डू ट्राई टू टेक, डू ट्राई टू ईट। आप फूड भी लगा सकते हैं या इट लगा सकते हैं। कोई खाने बोलिएगा तो कोई खाना ही बोलिएगा ना, डू ट्राई टू हैव फूड, फूड भी लगा सकते हैं। कितना मज़ेदार है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुस्कुरा के तो देखो, मुस्कुरा के तो देखो, कितना मज़ा आ जाएगा। तो डू ट्राई टू सेंटेंस चलिए जोर देके बनाते हैं, डू ट्राई टू स्माइल, डू ट्राई टू स्माइल। वेल हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में हम लोग एक और कमाल के इंग्लिश के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। आज हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं, यदि ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो हमें सच बोलना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी। वेल फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और उससे पहले जान लेते हैं यदि ऐसी बात है तो, या अगर ऐसी बात है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ दैट्स द केस, इफ़ दैट्स द केस। दैट इज को शॉर्ट में दैट्स पढ़ते हैं, दैट्स, इफ़ दैट्स द केस। अब उसके बाद सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। आइए पहले सेंटेंस को लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ, या यदि ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ। इफ़ दैट्स द केस डोंट गो टू स्कूल टुडे, इफ़ दैट्स द केस डोंट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इफ़ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू, इफ़ दैट्स द केस आई विल हेल्प यू। आई विल को शॉर्ट में बोलते हैं आई विल। वेल फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगर ऐसी बात है या यदि ऐसी बात है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए, इफ़ दैट्स द केस यू शुड गो नाउ। यदि आपको कहना अभी तुरंत जाओ, अभी तुरंत जाओ, तो बोलिएगा इफ़ दैट्स द केस यू शुड गो राइट नाउ, यू शुड गो राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो हमें सच बोलना चाहिए, इफ़ दैट्स द केस वी शुड स्पीक द ट्रूथ, इफ़ दैट्स द केस वी शुड स्पीक द ट्रूथ। आज का आखिरी सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी, अगर ऐसी बात है तो वह नहीं आएगी। इफ़ दैट्स द केस सी वॉन्ट कम, इफ़ दैट्स द केस सी वॉन्ट कम। विल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इफ़ दैट्स द केस सी विल नॉट कम। इसको अलग अलग करके बट स्पोकन अब मिला के बोलिएगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग एक और कमाल के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। वेल आज हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं, दिल ही दिल में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, दिल ही दिल में उसे तुमसे प्यार हो गया है, दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है, दिल ही दिल में वो तुमसे नफरत करता है, दिल ही दिल में मैं उसके प्यार में पड़ गया। वेल डियर, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? लेट्स नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल ही दिल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इन द हार्ट ऑफ द हार्ट, इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। उसके बाद सेंटेंस को उसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे।
वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिल ही दिल में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट आई लव यू। इसको आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। आई लव यू इन द हार्ट ऑफ द हार्ट, आई लव यू इन द हार्ट ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिल ही दिल में उसे तुमसे प्यार हो गया है। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? इन द हार्ट ऑफ द हार्ट ही इज फॉलन इन लव विद यू। इन द हार्ट ऑफ द हार्ट ही इज फॉलन इन लव विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है। दिल ही दिल में वह उसे पसंद करता है। He likes her in the heart of the heart. He likes her in the heart of the heart. Next sentence, दिल ही दिल में वो तुमसे नफरत करता है। In the heart of the heart he hates you. In the heart of the heart he hates you. Next sentence, आज का आखिरी सेंटेंस है दिल ही दिल में मैं उसके प्यार में पड़ गया। I fell in love with her in the heart of the heart. I fell in love with her in the heart of the heart. Hello everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, कभी तो उसे प्यार किया करो, कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो, कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो उसके तरफ देख लो, कभी तो सच बोल दिया करो या कभी तो सच बोल दिया कर, बोलते हैं हिंदी में। वेल फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं? आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कभी तो कर लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू एवर। क्या बोलेंगे? डू एवर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस का कोई अदर पार्ट बचा हुआ तो उसको लास्ट में राइट कर देंगे, अदरवाइज वहीं पर सेंटेंस हमारा एंड हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। वेल डियर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कभी तो से प्यार किया करो। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? डू एवर लव हर, डू एवर लव हर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो मेरे लिए गिफ्ट लाया करो। डू एवर ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी, डू एवर ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डू एवर ब्रिंग अ प्रेजेंट फॉर मी। प्रेजेंट या गिफ्ट दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हेयर, डू एवर कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो मेरी तरफ देख लिया करो या कभी तो मेरी तरफ देख लो। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? डू एवर लुक एट मी, डू एवर लुक एट मी। वेल, आज का लास्ट सेंटेंस है कभी तो सच बोल दिया करो या कभी तो सच बोल दिया कर। हमेशा झूठ बोलते रहता है। डू एवर स्पीक द ट्रूथ, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। एक गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग एक और कमाल के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। वेल, आज के वीडियो में हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं? वो घर में पढ़ती रहती है, तुम यहाँ आते रहते हो, हम वहाँ जाते रहते हैं, वो हर जगह रोती रहती है, मेरी बहन हमेशा हंसती रहती है। वेल फ्रेंड्स, कोई काम, कोई इंसान या कोई आदमी कोई काम करता रहता है, तो इसको बनाने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलने के हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है? लेट मी टेल यू। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे कीप ऑन या कीप्स ऑन। यदि ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन आएगा तो कीप्स ऑन लगाएंगे, कीप में एस लगा देंगे, V5 लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आप तो रूल तो जानते होंगे, और इस टेंस में आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है, इट मीन दैट कीप ऑन लगाएंगे। और कीप्स ऑन या कीप ऑन को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का चौथा फॉर्म, ING फॉर्म। गोइंग, कमिंग, रनिंग, ये सारे ING फॉर्म है, इसको राइट कर देंगे। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट बचेगा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वह घर में पढ़ती रहती है, मतलब कोई काम कोई करते रहता है, तो यहाँ पर कीप ऑन लगता है। जब कोई यहाँ पर सिंपल रहता है, वह घर में पढ़ती है, तो हो जाता है सी रीड्स एट होम। लेकिन यहाँ पर है पढ़ती रहती है, कोई काम करती रहती है, तो ये इस वाले फॉर्मूले से बनेगा। सी कीप्स ऑन रीडिंग, सी कीप्स ऑन रीडिंग। कहाँ पर? घर पे। घर में बोले एट होम, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? सी कीप्स ऑन रीडिंग एट होम, सी कीप्स ऑन रीडिंग एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यहाँ आते रहते हो, तुम यहाँ आते रहते हो। यू कीप ऑन कमिंग हेयर, यू कीप ऑन कमिंग हेयर, यू के साथ कीप ऑन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहाँ जाते रहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वी कीप ऑन गोइंग देयर, वी कीप ऑन गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हर जगह रोती रहती है, वह हर जगह रोती रहती है, कोई गर्ल्स है। सी कीप्स ऑन crying everywhere, she keeps on crying everywhere. Next sentence, मेरी बहन हमेशा हंसती रहती है। How can you say this sentence in English? My sister always keeps on laughing, my sister always keeps on laughing.